तो इस एपिसोड की शुरुआत है इंग्लैंड की आर्मी से, जहाँ पे 6 हाथों वाला कहता है कि हाँ भाई तेरा यही प्लान यहाँ पे था कि अपने बंदे लोग के सेक्रीफाइस यहाँ पे देते हैं, फिर यान के को पकड़ के उसको मारेंगे। यान के लेकिन बच के निकल गया, हमारे बंदे लोग यहाँ पे मारे गए, यही था तेरा प्लान। जो सुनते मोना कहता है कि अरे यार प्लान तो सबको ठीक यहाँ पे था, वो भगोड़ा एक नंबर का ऐसे भाग गया कि हम चाह के पकड़ यहाँ पे नहीं पाए, बस हमारे हाथों में आ जाता ना तो चलता। जो सुन भी कहता है क्या चलता, क्या ही चलता, जब से भाई लड़ाई यहाँ पे करे ना ये बंदा तुम्हारे नाक में दम यहाँ पे कर दिया है तो क्या करे। दूसरा भी कहते तो ये इकलौता यहाँ पर है, इसके जैसा अगर 2-3 और यहाँ पे आ जाते ना हाँ तो भाई हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक मांगा में एक ही मेन कैरेक्टर होता है तो 2-3 नहीं आ सकते तो चलो यार चलेगा। दूसरा कहते हैं काम करते हैं हम इसको इग्नोर मार देते हैं, जो बाकी इंसान ना बाकी इंसानों पे अटैक करते हैं। जो सुनते वो कहते हैं कि ना हम उसको भले इग्नोर मार दे वो हमको इग्नोर नहीं मारेगा, वो उंगली करने हमको यहाँ पर आएगा ही, हाँ तो कुछ भी हो जाए इसके साथ ही बैंड बजाने का हमको रास्ता ढूंढना चाहिए। और टेंशन मत लो, नो रिटर्न पास से भी मैंने काफी सारे बंदे यहाँ पे बुला लिए, अब यहाँ पे आते हैं 2 साल बाद। यान के जो खुद को हिल कर रहा था वो सिकुलेशन से बाहर आता है और लड़ाई वड़ाई चालू हो जाती है। इंग्लैंड के भी बंदे आते हैं, यहाँ से भी बंदे आते हैं, यान के नोटिस करते हैं कि पहले से थोड़े से स्मार्ट लोग बन चुके हैं लेकिन तो भी लड़ाई में हमको एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये बीच में जाता है, फिर से जो अपने नीडल है ना नीडल से अटैक करता है, तो वो सभी देखते हैं यार इसने नीडल से अटैक कर दिया मगर कब कहाँ कैसे, फिर लड़ाई चलती है। उसके बाद फिर 2 साल का टाइम यहाँ पे गुजरता है, फिर से इंसान अटैक करते हैं, यानी ये लोग जाते हैं अटैक करते और वापस आ जाते हैं, फिर 2 साल बाद जाते अटैक करते और वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और ऐसा करते 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 30 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका था। और जब जब इंसानों ने अटैक यहाँ पे किया था ना जब जब उनकी विक्ट्री यहाँ पर हुई थी, और लगभग अभी तक ना 20 से ज्यादा उनके टेटल यहाँ पे मारे जा चुके थे इन 30 सालों के अंदर। अब आते भाई इंग्लैंड की ओर, जहाँ पे खबर आती है कि फिर से जो इंसान लोग है ना अटैक करने के लिए रेडी यहाँ पर है, तो लोग समझ जाते कि पक्का 1 महीने बाद ना उनका 2 साल का टाइम पूरा होगा, अटैक करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। बार बार इस अटैक के चक्कर में 20 से ज्यादा जो हमारी टेटल है ना वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं। मेन जो दिक्कत है ना यान के जो नीडल है वो नीडल यहाँ पे करता है। तुम लोग को अभी तक कोई तरीका पता नहीं चला क्या इस यान के की बैंड बजाने का? 30 साल हो गया, किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लगना ही चाहिए, लेकिन सब लोग यहाँ पे शांत है, कोई कुछ यहाँ पे बोलता ही नहीं है। तो ये 6 हाथों वाला भी गुस्सा करते क्या सबके सब यहाँ पे शांत मुंह में लेके बैठे हो क्या? 30 सालों में सच्ची में तुम्हारे पास कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था? बाकी मोना और सब लोग समझाते कि वेल या देखो उसको घेर के 4-5 मिलकर अटैक करेंगे ना हम आसानी से मार डालेंगे, और हमने कई बार घेर भी लिया था, लेकिन उस बंदी के पास भगोड़ा एक नंबर का है, वो ऐसे भाग जाता है, ऐसे ऐसे स्पेस की जो एबिलिटी है ना कि हम क्या बताएं, उसके चक्कर में जिंदा यहाँ पर है। अगर भागने की एबिलिटी ना होती हम तो कब का उसको मार यहाँ पे डालते हैं। तो मुझे लगता है उसको पकड़ के मारने के लिए जो रॉयल लॉर्ड है ना उसी को बुलाना पड़ेगा, एक रॉयल लॉर्ड ये जो उसके पीछे करके उसको यहाँ पे मार पाएंगे। जो सुनते 6 हाथों वाला कहता है कि हम रॉयल लॉर्ड को नहीं बुला सकते क्योंकि वो अभी के लिए नो रिटर्न पास में, जितने भी रॉयल लॉर्ड कहेंगे नेक्स्ट नाम वो सब नो रिटर्न पास के अंदर यहाँ पर है। अगर वो यहाँ पे आ गया और पीछे से कोई स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पे गया हो जाता ही उन्होंने रॉयल लॉर्ड का नेक्स्ट यहाँ पे बर्बाद कर दिया तो हम सभी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और आगे चल के पूरा अंजाम बुरा हो जाएगा। तो चाह के भी अभी के लिए रॉयल लॉर्ड को हम बुला नहीं सकते। तो मॉल एकदम शांत, फिर से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, यानी अब कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम बैंड यहाँ पे बजा सके। शिट, वो अभी 8वें रैंक है यानी कि 9वें रैंक पे चल गया, तो इमेजिन यहाँ पे कर हम तो लिटरली कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे। तो जो सुनते ही मोना कहता है कि वेल यार तुम्हें इस बात का टेंशन है ना कि कहीं वो 9वें रैंक पे ना चल जाए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो सुनते लोग कहते हैं व्हाट डू मीन कि जो कोई जरूरत ही नहीं है, ये बताते क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है, इंसान लोग ना एलिमेंट यहाँ पे यूज करते हैं और अपनी बॉडी को कंडेंस करते हैं, और जो लेवल का एलिमेंट लेते हैं उससे बस 2 ही लेवल हाई कर सकते हो। मैंने सुना यान के ने 6ठे लेवल पे पहली बार यहाँ पे गया था, यानी उसकी जो लिमिट है ना बस 8वें रैंक की है, वो जिंदगी में कभी 9वें रैंक पे जा ही नहीं पाएगा। एक इंग्लैंड का मेंबर कहता है कि ना यार मैंने सुना उनके पास से कमाल का यूनिवर्स भट्टी भी होता है, उस भट्टी का अगर पिल यहाँ पे मिल गया ना वो अपनी लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। जो सुनते मोना कहते हैं यार मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन ये जो भट्टी है ना बड़ी कमाल की है, जो लिटरली कभी भी अपीयर हो सकती है, कोई भरोसा भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या ही भरोसा है कि यान के को उसका पिल मिल जाएगा, और बाई चांस मान लो अगर यूनिवर्स भट्टी अपीयर होगा हम इंग्लैंड वालों को सबसे पहले मालूम चलेगा, जैसे मालूम चलेगा हम पूरा भट्टी रख लेंगे, इंग्लैंड आई मीन इंसानों के हाथों में जाने नहीं देंगे। जो सुनते 6 हाथों वाला कहता है कि सारी बातें छोड़ो यार बाद में इसके बारे में देख लेंगे, अभी के लिए इसकी बैंड कैसे बजे वही सोचो। उतने में एक बंदा आता है, आते कहते सुनो यार इंसान लोग में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चालू है। तो बाकी सब कहते क्या गड़बड़ चालू है, वो लोग अटैक करने आ गए क्या? यार अभी टाइम कम हुआ था, अभी 2 साल पूरा भी नहीं हुआ था, वापस अटैक करने आ गए इतना जल्दी। एक काम करते हैं यान के को छोड़ के जो बाकी 8वें रैंक है ना उनको घेर के मारने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगर बाकी लोग को मारने पे हम इतना ध्यान देते ना अब तक तो बाकी लोग को यहाँ पे मार चुके रहते हैं। जो 6 हाथों वाला सोचते कि वाओ बाकी एरिया के अंदर है ना हम जो इंग्लैंड वाले ना वो अपनी मर्जी से जाते हैं, अटैक करते वापस आते, अटैक करते वापस आते। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हम कुछ भी नहीं करते, यान का टीम यानी इंसान आते अटैक करते हो चल जाते, उल्टा हो रखा है। अरे हाँ जो खबर यहाँ पे लाया था बोले क्या हो रहा है, वो लोग अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? तो
ये लोग बताते कि नहीं नहीं अटैक करने की तैयारी नहीं चालू है। उनका एक बंदा है ना वो हमारे एरिया में आ रहा है, ऑलरेडी एक ही बंदा आ रहा है और एक बंदा और कोई नहीं बल्कि यान का ही है। ये लोग कहते हैं सच्ची में तुझे कोई गलत फहमी ना हुई है। वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम पहचानते हैं वो यान का ही है। तो मोना भी कहता है कि आई नो बड़ा कमाल का है, स्पेस की पावर भी है, लेकिन दुश्मन के एरिया में अकेले यहाँ पे आना ये यानी मौत को दावा देने के बराबर है। यार ये इतना कुछ ज्यादा घमंडी है ना, चलो जाके मिलने के लिए। अब आते यान के की ओर जो कि आ रहा था और छोटे मोटे जो भी क्लैन के लोग यहाँ पे थे ना वो डर के मारे दूर भागे जा रहे थे। तो यान के भी कहते रुको, अरे रुको यार, मैं तुमको जान से मारने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तो बस बैठ के बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यार इन 30 साल के अंदर मैंने 20 से भी ज्यादा इनके टेटे लौट के यहाँ पे मारा है, तो जाहिर सी बात है ये जो छोटे मोटे ना मुझसे बहुत ही ज्यादा डरेंगे। उतने में आगे आता, जैसे आगे आता है वो 6 हाथों वाला प्लस अपने बाकी बंदों के साथ खड़ा था। तो यान के भी कहते हैं 6 हाथों वाले, यार तुम इन सब के लीडर यहाँ पर हो ना, इनके लीडर खुद यहाँ पर आए हमसे मिलने के लिए। जियान के अच्छा लगा, 6 हाथों वाला भी देखते कि अभी के लिए आई नो इसके पास कमाल की स्पेस की पावर है, लेकिन हम लोग ढेर सारे बंदे हमारा एरिया है, भले ये बच के निकल जाए लेकिन उससे पहले हम इसको चोट पहुंचा ही सकते हैं। तो अटैक वटैक कर दे क्या। यान के सामने से बताते कि अगर तुम लोग अटैक करने के बारे में सोच रहे हो ना तो अटैक यहाँ पे मत करो। अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है मैं तुम्हारे हाथों से ना बच के यहाँ पे जा भी सकता हूँ। एंड में मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मेरे को बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लगेगा, लेकिन जाने से पहले मैं भी 1-2 को तो आराम से यहाँ पे मार के जाऊंगा। यानी कुछ भी मत करो, अटैक मत करो, मेरा भी फायदा होगा अब तुम लोग का भी फायदा यहाँ पर होगा, तो प्लीज रुक जाओ। तो एक तो था ना वो बहुत ऐसा भड़क जाता, कहते एक साले हमारे एरिया में आता है और हमको ही कह रहे कि अटैक यहाँ पे मत करो, तू आ गया जिंदा जा नहीं पाएगा। तो यान के भी कहता है 10 साल पहले तू आया था अटैक करने के लिए और लेकिन तू बच यहाँ पे गया था, लेकिन तुझे चोट लगी थी, बोलते हैं चोट यहाँ पे हिल हुआ क्या। उसको याद आता कि नहीं यार चोट तो यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं हुआ था, वो जो मोना यहाँ पे था मोना ने बचा लिया था, वरना मेरी मौत हो जाती 10 साल पहले। यान के कहता है क्या हुआ, चोट हिल ही ना हुआ, वापस से लड़ाई हो गई, वापस से तुमने अटैक किया ना, सबसे पहले तुम ही यहाँ पे मरोगे। वो भी कहता जाओ जाओ कुछ भी बकवास यहाँ पर मत कर। उसके बाद है ना सामने से जो 6 हाथों वाला ना वही कहता है कि वेल तू यहाँ पर आया ये बकवास कर रहा है, यानी पक्का लड़ाई करने तो नहीं आया होगा। जो सुनते यान के भी कहते यस सही पकड़े हो, मैं लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं नेगोशिएशन करने के लिए आया हूँ, पीस मेंटेन करने के लिए। तो जैसे 6 हाथों वाला सुनता है ना कि अरे बाप रे 1-2 सालों से नहीं हजारों लाखों सालों से हमारे बीच में लड़ाई यहाँ पे चालू है, दुश्मनी है ना हमारे खून में बह चुकी है और पीस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो सकता, और ये पीस मेंटेन करने के लिए आया है, पक्का भाई कोई धोखाधड़ी करने आया होगा। तो हम इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई कुछ गजब भी करने आया होगा, देखते ही क्या करने आया है, जो भी करने आया है वो हमको अगले एपिसोड में मालूम चलेगा जो कि आएगा कल। जब तक के लिए बाय बाय।